जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि टोटल बिहार में पूरे बिहार में लगभग 1,70,000 पदों पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है टीचर का, है ना। इसका एग्ज़ाम भी होना है 24 तारीख से, है ना। 24 अगस्त 2023 से इसका एग्ज़ाम भी होना है। इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। और जो छात्र अभी तक अपना सेंटर कोड नहीं देख पाए कि उनका सेंटर कहाँ हुआ है, तो बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप, है ना, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप देख सकते हो कि आपका सेंटर कहाँ पे हुआ है ना। ऐसे में लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है बीएड वाले जो अपने आप से पूछ रहे हैं कि वो एग्ज़ाम देने जाए कि नहीं जाए, सबसे बड़ा सवाल। तो ये वीडियो बीएड वालों के लिए है ना, कि वो एग्ज़ाम देने जाए या नहीं जाए, है ना। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा दुविधा बीएड वालों के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी है, क्या वो इस वैकेंसी से चूक जाएंगे, है ना। आप लोगों को पता होगा ये जो सवाल बीएड वाले अपने आप से कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को 11 तारीख को, आप लोगों को पता होगा 11 अगस्त को एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें से बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। अब वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। 1 to 5 के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आप 6 to 8 की कोई वैकेंसी आती है तो वो फॉर्म वो फिल कर पाएंगे। मतलब 1 to 5 के लिए नहीं, ऊपरी शिक्षक के लिए वो फॉर्म को भर पाएंगे। पीआरटी से वो बाहर हो गए, प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जिससे पूरा बीएड के छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था वो 11 तारीख को आया था। 11 तारीख को सुनवाई हुई थी, है ना। और ये फैसला कहाँ से आया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसके बारे में जानना है पूरे डिटेल्स में। तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो इसके बारे में कि वो पूरा मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताया है कि एक्चुअली ये जो बीएड को पीआरटी से बाहर करने का जो सिलसिला है ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पूरा मामला क्या था, मैंने पहले पिछली वीडियो में पूरा विस्तार से बताया था। आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो ऐसे में बीएड वालों के लिए बहुत बड़ा झटका हुआ है और वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी को जो 24 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाली है बीपीएससी में, वो एग्ज़ाम देने जाए या नहीं जाए। तो गाइस, यहाँ पे ऐसे में जो बीपीएससी का चेयरपर्सन है ना, चेयरमैन है बीपीएससी चेयरमैन का एक बयान आया, खुल के इस पर बात भी की है वो कि बीएड वाले छात्र एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं। ओके, तो वो बोले हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वैकेंसी की 1,70,000 वैकेंसी का, है ना, 1,70,000 वैकेंसी जो टीचर बहाली है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आए थे 11 तारीख को, उससे पहले का नोटिफिकेशन है। तो उससे पहले का नोटिफिकेशन है, उसमें एनसीटी भी कहा था, एनसीटी के गाइडलाइंस में भी था कि 1 to 5 के लिए बीएड के छात्र एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नोटिफिकेशन के अनुसार ही सारे जो बीएड के छात्र हैं वो इस फॉर्म को भरे थे। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ तक कि जो परसुइंग है ना, जो भी जो परसुइंग कर रहे हैं, जो छात्र परसुइंग है, वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे 11 तारीख का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके बाद से छात्रों के मन में बहुत बड़ा दुविधा हुआ है। मतलब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि पीआरटी से बीएड वाले बाहर हो गए हैं, तो क्या वो एग्ज़ाम देने जाएं? अगर एग्ज़ाम दे के अगर वो पास भी हो गए हैं तो क्या उनका सिलेक्शन होगा? सबसे बड़ा सवाल। तो चेयरमैन, यहाँ बीपीएससी के चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, आप एग्ज़ाम देने से मत रुकिए, है ना। वहाँ वो बोले हैं कि जो भी कार्ड छाट होगा, है ना, अभी हम एग्ज़ाम देने से आपको मना नहीं करेंगे,
आप एग्ज़ाम दीजिए, जो भी निर्णय होगा, जो मेरिट लिस्ट होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही अगर एनसीटी का कोई गाइडलाइंस आ जाता है तब तक तो आपका वो जो है वो आपको मान्यता मिल जाएगा। लेकिन अगर एनसीटी की इस पर कोई भी गाइडलाइंस नहीं आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हम निर्णय लेंगे, वो साफ साफ बोल दिए हैं। और वो अपने नोटिफिकेशन में, अपने एडमिट कार्ड में भी लिख दिए हैं कि हम एनसीटी के ही गाइडलाइंस के थ्रू ही जाएंगे, जो एनसीटी कहेगी उसके अनुसार ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना। एनसीटी के जो गाइडलाइंस है उससे मैं अलग नहीं निकलूँगा। देखिए, अगर राज्य सरकार कुछ अलग फैसला लेती है, बिहार सरकार, तब तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर वो एनसीटी पे छोड़ देती है, एनसीटी अगर कुछ नहीं गाइडलाइंस नहीं निकालती है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपका निर्णय आएगा कि आप एग्ज़ाम अगर आप पास भी हो गए हैं तो भी वहीं पे आपको निर्णय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपको पता चलेगा एक्चुअल कि आप उसके लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। बीएड वाले छात्रों के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। वो साफ साफ इस चीज़ के बोल दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन अभी मैं एग्ज़ाम देने से किसी को रोक नहीं रहा हूँ। एनसीटी का अगर गाइडलाइंस कुछ आती है तब मैं उस पर निर्णय लूँगा, अगर कुछ नहीं आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप पर निर्णय लिया जाएगा। अभी सारे प्रोसेस आप दे सकते हो, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीएड वाले परीक्षा दें या नहीं दें। तो मेरा ओपिनियन है कि आप सबसे पहले परीक्षा देने से ना चूकें, आप एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि सबसे पहला जो पहला पड़ाव है कि आपको एग्ज़ाम देना है ना। हमको पता है कि पीआरटी से बाहर हो गए हैं बीएड वाले, लेकिन आप एग्ज़ाम देना ना छोड़ें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा, देखो, अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा तो आप एग्ज़ाम देने जाएं, आप एग्ज़ाम नहीं छोड़ें। बहुत से ऐसे छात्र होंगे, आप किसी भी ग्रुप में देख पा रहे होगा, चाहे ट्विटर में कमेंट पे कहीं भी देख पा रहे होगे, जो बोल रहे हैं कि बीएड वाले अगर एग्ज़ाम देंगे भी तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बहुत जगह सुन भी रहे होंगे, वैसे में वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है कंपटीशन कम हो। आप एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम दीजिए, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके बाद आप सरकार पे छोड़ दीजिए, एनसीटी पे छोड़ दीजिए, आप आंदोलन करिए, है ना। पहला जो आपका कार्य होना चाहिए, है ना, पहला जो फोकस होना चाहिए आपका एग्ज़ाम पे। आप एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी करिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आप लॉगिन करके सेंटर कोड भी देख लीजिए, है ना। सब कुछ आपका अवेलेबल हो चुका है। 24 तारीख से जिनका भी एग्ज़ाम स्टार्ट है, आप एग्ज़ाम देने जाइए। सबसे पहले मेरा जो कहना है वही है कि एग्ज़ाम सबसे पहले आप देने जाएँ। पहला मेन फोकस और मेन मकसद आपका उसी पे होना चाहिए, एग्ज़ाम पे, ठीक है। अगर एनसीटी कुछ गाइडलाइंस कर देती, देखिए, आपको लड़ने का अधिकार हो जाएगा एक, है ना। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे आप केस कैसे करोगे, केस कैसे बनेगा, मजबूत केस बनेगा यहाँ पे। आप अगर देखोगे, ध्यान से सोचोगे, गौर से सोचोगे, तो अगर, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा था वो तो 11 तारीख के पहले की जो नोटिफिकेशन आया है उनके अनुसार आप फॉर्म भरा था, है ना। तो ऐसे में आपकी जो सिलेक्शन होगी वो पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि आप एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म भरे हैं, उसके लिए आप तैयारी किए हैं, तब आपका सिलेक्शन हुआ है। अब 11 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसपे 11 तारीख को नया फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि पीआरटी से बाहर हो गए हैं बीएड वालों के, तो आप वहाँ पे एक मजबूत केस बन सकता है आपका कि हमने तो पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, जो गाइडेंस था उसके अनुसार हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो अब हमें आप क्यों सिलेक्शन से रोक रहे हो। सबसे बड़ा केस बन रहा है आपका, बहुत बड़ा मजबूत, आप केस भी कर सकते हो इस पर, है ना, कि हमने जो सिलेक्शन लिया है वो तो बीपीएससी के जो गाइडलाइंस था, जो नोटिफिकेशन था उसके अनुसार से लिया है। अब आप हमें से इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन से कैसे रोक सकते हो। तो सर्वप्रथम आपका जो कार्य होना चाहिए, आप एग्ज़ाम देने जाए। आपको बहुत सारे लोग गुमराह करेंगे कि आप एग्ज़ाम मत दो, लेकिन आप सबसे पहले एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। आपका बहुत बड़ा वो प्लस पॉइंट होएगा, है ना, कि आप जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत दिनों के बाद आया है। आप तैयारी कर रहे थे, आप फॉर्म भर लिए, आप पैसा चुकाए हैं, एग्ज़ाम फीस दिए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं एग्ज़ाम देंगे। आपका सिलेक्शन होगा तो आप इस पे केस भी लड़ सकते हो। तो सर्वप्रथम आपका जो कार्य होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने से नहीं चुके, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम देने के बीएड वालों को पात्र माना जाएगा या नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अकॉर्डिंग टू एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार ही बिहार सरकार भी फैसला लेगी, जो चेयरपर्सन खुल के बोल दिए हैं उस पर, है ना।
कि अगर एनसीटी का कोई गाइडलाइंस आता है तो मैं उस पर विचार करूंगा, अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्लियर किया जाएगा कि आप पात्र हैं या नहीं है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बीएड वालों का क्या भविष्य होने वाला है ना, बीएड का भविष्य क्या होने वाला है, इसके बारे में तीसरा पॉइंट हमारा है। देखिए, बीएड वालों का ना अभी मात्र आपके पास सिर्फ 2 ही उपाय है। बीएड वालों के पास अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो है वो मात्र 2 उपाय है। देखिए, बीएड वालों का भविष्य, बीएड वालों का क्या भविष्य है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपके पास 2 उपाय है। एक तो आप आंदोलन करें, है ना, एनसीटी अगर कुछ गाइडलाइन से लेकर आती है, अभी तक वो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। एक वो सबसे पहले बात है कि अभी 2024 का चुनाव होने वाला है ना, लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में। ठीक है, तो उसमें सरकार अध्यादेश अगर लेके आती है तो आपका काम बन सकता है। अध्यादेश लेकर आती है ना, तो उसमें सरकार आपके हित में फैसला ले सकती है। तो आपका भविष्य यही है कि अध्यादेश पे अगर कुछ हो, है ना, तो ये सबसे बड़ा आपके पास रास्ता है। ठीक है, और एक चीज़ और कि आप फिर से रिव्यू पिटिशंस फाइल करें। आपकी जो संघ होगा, आपका जो एकता होगा, इसमें आपको साथ मिलकर आना होगा और रिव्यू पिटिशन फाइल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू पिटिशन फाइल करिए, उस पर जो जज है उस पर पुनर्विचार करेगी, फिर फैसला लेगी कि क्या उनके जो फैसला था उस पर फिर से विचार विमर्श करेंगे सरकार, और जो जज लोग हैं उस पर फिर वो देखेंगे क्या हमारा जो फैसला है वो गलत है। अगर वो विचार करते हैं तो शायद वो उनके पक्ष में, आपके पक्ष में फैसला फिर से सुना दे। तो आपके पास 2 उपाय है, एक तो रिव्यू पिटिशन और दूसरा अध्यादेश। अगर सरकार अध्यादेश लेके आती है तो उस पर आपका मामला उठेगा, तो मे भी कि इस पर कोई अच्छी फैसला आपको देखने को मिल जाएगा आपके पक्ष में। और दूसरा रिव्यू पिटिशन, तो आपको साथ होके रिव्यू पिटिशन फाइल करना है, जितने भी आपके यहाँ पे एकता में दिखाना है अभी आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 2 रास्ते हैं, बीएड का क्या भविष्य है इसके बारे में भी आप देख सकते हो कि आपके पास मात्र 2 ही ऑप्शन है, एक तो अध्यादेश और दूसरा रिव्यू पिटिशन। ठीक है, अभी तो फिलहाल अभी पूर्ण रूप से मान लीजिए कि पीआरटी से आप बाहर ही हैं। ओके, चलिए, और धन्यवाद। और जितने भी बीपीएससी के छात्र हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप भी एग्जाम देने जाइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो, है ना। सो थैंक यू। और वीडियो आप इसके बारे में भी क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।